गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। कैसे हो सब लोग? दो मिनट और वेट करते हैं, सभी ज्वाइन कर लें फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। नमस्ते सर। नमस्ते सक्षम, कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया सर। कल वाला सबने कर लिया? थीम इंस्टॉलेशन कर लिया है या किसी का कोई डाउट है? यस सर। हो गया। सर एक बार कल वाले में डिलीट वाला बता दो, अगर हम कोई एक्टिवेट करके फिर डिलीट कैसे करते हैं? डिलीट करने के लिए आपको पहले दूसरा कोई थीम एक्टिवेट करना पड़ेगा। मतलब एक टाइम पे एक थीम तो एक्टिवेट रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कस्टम भी बनाएंगे ना हम लोग फ्यूचर में, उसमें भी थीम तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि मतलब उसमें जो है हम लोग कुछ थीम भी खुद से डिजाइन कर रहे होंगे। थीम बेशक इंस्टॉल्ड है बट उसको भी खुद से डिजाइन कर रहे होंगे। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो है हम लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, थीम इंस्टॉल करेंगे दूसरे वाला, उसको एक्टिवेट करेंगे तब जाके ये डिलीट होगा। क्लियर है क्या सर? ओके। हाँ। ये ओके, तो मैं कल आप लोगों को ये बता रहा था, याद हो कि मेरे स्टूडेंट के फादर की वेबसाइट हैक्ड है, राइट? तो मैं आपको यस आज सर। दिखाने वाला हूँ कि हैक्ड वेबसाइट कैसी दिखाई देती है। बेसिकली आपको एक नॉर्मल वेबसाइट पे अगर आप जैसे विजिट करते हो वैसे ही उस वेबसाइट पे भी विजिट कर पाओगे, बट परफॉर्मेंस नहीं आएगी उस वेबसाइट की। तो परफॉर्मेंस मैंने जब चेक की तो वो हैक्ड थी, तो मैं अभी आपको वो दिखा रहा हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करें, इतने स्टूडेंट्स आते हैं फिर स्टार्ट यस करें भाई। सर। ओके, तो ये साइट आपको स्क्रीन दिख रही है क्लियरली? स्क्रीन दिख रही है? आज मैंने उस स्टूडेंट से वेबसाइट पूछी थी प्रॉपरली उसकी। तो ये वेबसाइट है उसकी, SSG हाउस लिफ्टिंग। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, सारा कुछ जापानीज में शो हो रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर आप इसकी वेबसाइट पे नॉर्मली जाओगे, मान लीजिए ये हमारी वेबसाइट है ssghouselifting.in। ठीक है, मान लीजिए मैं इस पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ भी जापानीज में नहीं दिखेगा, कहीं पे भी नहीं दिखेगा। इवन इवन आप किसी भी पेज पर विजिट करोगे कुछ भी नहीं दिखने वाला आपको। देखिए, कुछ शो हो रहा है ऐसा? कुछ भी नहीं शो होगा। ठीक है, बट अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इवन जो उसका होम पेज है .in वाला, ये देखिए डायरेक्ट होम पेज, जिसपे हम लोग यहाँ पर थे होम पेज पर। ठीक है, होम पेज यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हो तो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया? इवन मैं आपको अभी पेज पे विजिट करके भी दिखाऊंगा अगर, तो वो भी डिफरेंट होगा। ये देखिए, दिखाई दिया? ये बिल्कुल मतलब डिफरेंट है। ठीक है, और अभी रीडायरेक्शन नहीं लग रही, बट इसमें क्या था, शुरू में रीडायरेक्शन लगी हुई थी। मतलब ये जापानीज किसी वेबसाइट पे जा रही थी, आई डोंट नो कि अभी क्यों नहीं जा रही है। ठीक है, तो जब मैंने चेक किया था फर्स्ट टाइम इसको, तो आपके सामने है कि किस तरीके की हैक वेबसाइट जो है यहाँ पर शो हो रही है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये यस तब सर। होगी जब आप नल थीम या नल प्लगइन या फिर जो नल सॉफ्टवेयर कुछ यूज करोगे इसके लिए। मतलब हैक वाला सॉफ्टवेयर या फ्री वाला सॉफ्टवेयर, फ्री वाला इन द सेंस कि वो पेड है बट आप फ्री में यूज कर रहे हो उसको, तो
कुछ इस तरीके की चीजें जब आप करोगे तब ये चीजें शो होंगी आपको। क्लियर टू एवरीवन ना? आगे चलें। सर जरूरी है हर बार पेड वाली सेफ ही हो, वो कभी हैक नहीं होती? पेड वाली अगर हैक हो रही है तो आप कंपनी के को क्लेम कर सकते हो ना कि भाई आपसे ये थीम खरीदा था और ये हैक्ड हो रहा है, हमारी वेबसाइट हैक हो रही है इसकी वजह से। अगर वो मिलते हैं कि भी हाँ उनका प्रॉब्लम है ये, तो वो या तो इसको सही करके देंगे या फिर आपको पे करेंगे कि भी आपका जो लॉस हुआ है उसके चक्कर में, जब आपने तो पैसा पे करके खरीदा है ना उनसे। यस सर, ओके सर। क्लियर है? आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ओके, सो बेसिकली अभी हम लोग कल साइट आइडेंटिटी के बारे में पढ़ रहे थे। साइट आइडेंटिटी में हम लोगों ने जो है लोगो के बारे में देखना था, लोगो लगाना था, और कुछ यहाँ पर जो है साइट टाइटल, साइट डिस्क्रिप्शन, और भी बहुत चार चीजें थी, 4-5 चीजें। तो अभी हम लोगो सिलेक्ट करके देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लोगो में मान लीजिए मैं ये लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, या फिर अगर मैं अपलोड भी करना चाहूंगा अपलोड हो जाएगा। मैंने अभी ये लगाया लोगो सिलेक्ट, और स्किप क्रॉपिंग कर सकते हो या क्रॉप इमेज कर सकते हो। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ईगल ही चाहिए सिर्फ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो दैट्स इट। मतलब मैंने ये लोगो यहाँ तक रखा, और क्रॉप इमेज तो मैंने जस्ट क्रॉप कर दिया। ठीक है, सो कुछ यहाँ पर हमारा जो लोगो है दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके का आ रहा है। लोगो आप बना सकते हो कैनवा की हेल्प से। सर कैनवा वॉइस जो कट रही है आपकी। वॉइस कट रही है क्या? सभी के लिए यस कट रही है सर, कभी? अब ठीक नहीं है सर। सर, ठीक है। अभी ठीक है? नहीं ओके। सर। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने लोगो लगा लिया। ठीक है, लोगो आप अगर बनाना चाहो विदाउट बैकग्राउंड या जैसा, एक सेकंड रुकिएगा। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस यस। सर। यस सर। तो यस। देखिए यहाँ पर अगर आपको लोगो बनाना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो हम डिजिटल मार्केटर्स है वो कैनवा का यूज करते हैं ज्यादातर। तो आप कैनवा का यूज करके लोगो डिजाइन कर सकते हो और लोगो यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर मान लीजिए मुझे ये चीज नहीं चाहिए, आवर फर्स्ट वेबसाइट, जो कि साइट का टाइटल है, और यहाँ पर ये जो है टैगलाइन है आपकी, अगर मुझे ये शो नहीं करनी, मान लीजिए मुझे लिख के रखनी है लेकिन शो नहीं करनी, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड हो जाएगा और ये लोगो रह जाएगा सिर्फ। आपने देखा होगा काफी सारी वेबसाइट्स में सिर्फ लोगो होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है ये चीज? दोबारा बताना सर एक बार। यहाँ पे कस्टमाइजेशन तक क्लियर था ना? कल की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कस्टमाइजेशन में हम लोग साइट आइडेंटिटी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो साइट आइडेंटिटी में हम लोगों ने क्या किया, लोगो लगा कर देखा, लोगो लग गया यहाँ पर। अगर चेंज इमेज करनी है, रिमूव करना है, तो रिमूव कर दिया मैंने यहाँ पे जस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर लोगो मैं दोबारा से यूज कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए मुझे ये वाला लोगो दोबारा यूज करना है, तो लोगो लगा दिया मैंने। ठीक है, ये लोगो लग गया हमारा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसको सही से कर देते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा लोगो लग गया। लोगो के बाद अगर मान लीजिए मुझे ये साइट टाइटल और डिस्क्रिप्शन हाइड, टैगलाइन हाइड करनी है, तो मैं ये इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, डिस्प्ले टाइटल, साइट टाइटल एंड टैगलाइन, इसको जस्ट क्लिक करना है और हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एक और चीज है नीचे, साइट आइकन। साइट आइकन देखिए बेसिकली ये चीज होती है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटा सा लोगो, अदरवाइज यहाँ पर हमारा W लिखा आता है। ठीक है, आपको पता है ना, सभी को लास्ट क्लास में हमने देखा था यहाँ W लिखा आ रहा था। और आप चाहें तो अपनी वेबसाइट, अगर किसी ने डोमेन नेम ले लिया तो मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ पे देख के भी दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। कोई बताइएगा अपना प्लीज। भारत वाली बता दीजिए, कल जो इंडिया वाली थी, इंडिया क्या थी वेबसाइट? सर इंडिया 06 06 डॉट इंफिनिटी फ्री ऐप डॉट कॉम। app.com। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर W आएगा लिखा लगा हुआ, क्योंकि वर्डप्रेस में हम लोग बना रहे हैं। ओके, तो वर्डप्रेस नहीं आ रहा है, ये सर्कल आ रहा है, सिर्फ ग्लोब आ रहा है। ग्लोब तब आता है, मतलब वर्डप्रेस के पैनल में आप जब लॉगिन करेंगे तो वहां पे W आएगा।
अदरवाइज यहाँ पे ग्लोब आएगा, ठीक है। जैसे गूगल का है यहाँ पे GR है, ठीक है। हिल्सबोरो का है यहाँ पे, हिल्सबोरो ने जो अपनी साइट आइडेंटिटी लगाई हुई है, लोगो लगाया हुआ है, वो आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर ईगल वाला ही लोगो लगाया हुआ है, तो ईगल वाला ही आएगा। देखिए अभी मान लो मैं इसको चेंज करना चाहूँ इमेज को, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं ये लगाना चाहता हूँ बेसिकली, तो मैंने सिलेक्ट किया और दैट्स इट, क्रॉप इमेज, ठीक है। और यहाँ पर ये बिल्कुल ये सिमिलर, यहाँ पर देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा अब, ये देखिए यहाँ पर अच्छा इसको मैंने अपडेट नहीं किया, सॉरी। अभी मैं इसको यहाँ पर देखिए जब तक पब्लिश नहीं करूंगा चेंजेस को, ये चेंजेस होंगे नहीं। यहाँ पर शो चेंज नहीं हुआ कुछ भी, यहाँ पर भी चेंज नहीं हुआ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पब्लिश करने पे आपकी जो है चेंजेस हो जाएंगे सारे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश करोगे, देखिए ये चेंज हो चुका है। क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? साइड आइडेंटिटी क्लियर हो गई, यस ठीक है। सर। उसके बाद हम बैक जाएंगे, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कलर्स। कलर्स में आपको क्लियर हो रहा होगा कि या तो बैकग्राउंड कलर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, या फिर इसका कलर सिलेक्ट करना है। तो इन्होंने जितने ऑप्शंस हमें दिए होंगे उसी हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि कलर्स कौन कौन से इन्होंने दिए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर का बोला हुआ है, जो कि व्हाइट है इस टाइम पे। अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक कलर करके देखते हैं। सो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ये बहुत बेकार लग रहा है, तो अभी यहाँ पे व्हाइट ही रखते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है यस सभी को? सर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है हेडर इमेज। हेडर इमेज क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको एक इमेज चाहिए हो। मान लीजिए आप अपना कोई फोटो लगाना चाह रहे हो, या फिर अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ फोटो इमेज लगाना चाह रहे हो, या फिर आप एडवर्टीजमेंट लगाना चाह रहे हो किसी की यहाँ पे। तो यहाँ पर हेडर इमेज में आप जाओगे, तो यहाँ पर साइज दिया हुआ है इन्होंने 1000 इंटू 250 पिक्सल्स, ठीक है। अभी यहाँ पर मान लीजिए मैं डाउनलोड करता हूँ 1000 इंटू 250 पिक्सल डेमो इमेज, ठीक है। मैंने मान लीजिए यहाँ पर किया और इमेजेस में गया, तो ये मान लीजिए मेरे को जो है ये मान लीजिए मैं ये यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा पहले। डेस्कटॉप पे कर लेते हैं जरा। डेस्कटॉप पे किया और यहाँ पर मान लीजिए मैंने 1.jpg कर दिया। भाई क्या हो रहा है? ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रख ली है इमेज, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इमेज अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड न्यू इमेज। अब यहाँ पर मैं अपलोड का ऑप्शन है ऊपर, अपलोड करने पे यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। और यहाँ से हम लोग डेस्कटॉप पे रखी थी, तो 1.jpg ये रही। अरे ये क्या हुआ है, कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया है? अरे नहीं यार, इसको दोबारा डाउनलोड करते हैं। डॉट ऑल फाइल्स डॉट जेपीईजी, ठीक है। तो अभी डाउनलोड सही हुआ होगा ये, ठीक है। कहीं पर डाउनलोडिंग में इशू आता है, तो इस वजह से इमेज नहीं लगती, ठीक है। तो जेपीईजी फॉर्मेट ही डाउनलोड होगा, देख लेना। ये तो दूसरा है, एक सेकेंड, सिलेक्ट इमेज। हाँ, तो बेसिकली हो गई है। यहाँ पर आपके पास इमेज आ चुकी है। सिलेक्ट एंड क्रॉप, मान लीजिए आप क्रॉप करके लगाना चाहते हो, क्रॉप करके लगा लीजिए, बट अभी यहाँ पे क्रॉप करने की जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड, हमने एक्यूरेट बिल्कुल डायमेंशन लिया है, तो मैं यहाँ पे इसकी क्रॉपिंग कर रहा हूँ और दैट्स इट। ये हमारी इमेज यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। क्लियर है सभी को? यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रही है यस सभी सर। को इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कस्टम हेडर हमारा हो गया है, ठीक है। हेडर इमेज हो गया। बैकग्राउंड इमेज, मान लीजिए आप बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ये अभी हम लोग ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा टिपिकल नहीं बनाएंगे, बस जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग जब प्रॉपर एक वेबसाइट बनाएंगे कस्टमाइज्ड, तब हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कि ये इवन ये वाला हेडर भी आप कैसे डिजाइन करोगे, ठीक है। ये फुटर नीचे वाला कैसे डिजाइन करोगे, ये साइड बार डिजाइन करना है, ये कैसे करोगे, तो ये हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ आपको जो है बनी बनाई चीजें हैं सारी, बस आपको इनको यूज करने सीखना है, कैसे यूज करोगे, ठीक है। अभी मेन्यूज का हम लोग छोड़ देते हैं, मेन्यूज का मैं आपको बाद में प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, मेन्यू हमने छोड़ा हुआ है, तो मेन्यू मैं आपको प्रॉपर बाद में बताऊंगा। क्लियर है सभी को? याद रहेगा, यस सर। ठीक है। उसके बाद विजेट्स। विजेट्स क्या होते हैं, ये छोटी छोटी चीजें होती है यहाँ पर, जैसे सर्च बार हो गया, रिसेंट पोस्ट वाला हो गया,
रिसेंट कमेंट्स वाला हो गया। तो विजेट्स आपकी डिपेंड करते हैं कि आपका जो थीम बनाया है उस थीम ने आपकी कितनी पोजीशंस पर जो है विजेट्स की परमिशन दी है। मान लीजिए आपका ये वाला जो है ये साइड बार होता है, ठीक है, नीचे फुटर भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर विजेट देखते हैं कितनी जगह दिया हुआ है इन्होंने। तो देखिए साइड बार दिया हुआ है, फुटर विजेट 1, फुटर विजेट 2, फुटर विजेट 3, फुटर विजेट 4, 4 इन्होंने फुटर विजेट दिए हुए हैं। क्लियर है? अब फुटर विजेट होता क्या है बेसिकली, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक वेबसाइट खोली हुई है रैंडम मैंने, तो यहाँ पर आपका ये फुटर है, ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन पूरा फुटर है यहाँ से ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने 3 कॉलम्स में अपना डाटा रखा हुआ है, हमें 4 कॉलम बनाने की परमिशन दी हुई है थीम ने। क्लियर है? मतलब पहली एक ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इसके अलावा हम एक और यहाँ पर फुटर में डाल सकते हैं। क्लियर है इतना? देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 है, फुटर विजेट 1, फुटर विजेट 2, फुटर विजेट 3, फुटर विजेट 4। इतना क्लियर है सभी को? अभी साइड बार में जाएंगे, साइड बार में देखिए बने बनाए विजेट्स लगे हुए हैं पहले, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गॉट इट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए लगा हुआ है पहले से ही, एक ये वाला लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है सभी को? सभी को दिखाई दे रहा है? यस ठीक है। रिसेंट पोस्ट का लगा हुआ है, ठीक है। रिसेंट कमेंट्स का लगा हुआ है, आर्काइव्स का लगा हुआ है, कैटेगरीज का लगा हुआ है। इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर नीचे प्लस का ऑप्शन है, ऐड ब्लॉक, यहाँ पर करोगे, यहाँ पर आप ब्राउज ऑल पे क्लिक करो और यहाँ पर सारे फंक्शनैलिटीज आपको मिल जाएगी। मान लीजिए मुझे कुछ भी सर्च करना है, मान लीजिए मुझे करना है कमेंट्स, कमेंट्स का आप यहाँ पे कर सकते हो, लेटेस्ट कमेंट्स का कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपको रिसेंट पोस्ट का करना है, रिसेंट लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? यस सर ठीक है। यहाँ पर ये है विजेट्स एरिया, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इसको बैक कर रहा हूँ, फुटर विजेट 1, फुटर में बना के देख लेते हैं हम लोग। फुटर में मान लीजिए मेरे को एक लोगो चाहिए सबसे टॉप पे, मतलब जैसे इन्होंने लगाया हुआ था यहाँ पे, यहाँ पे क्या था, लोगो था ऊपर टॉप पे, दिखाई दे रहा है? तो मुझे भी एक लोगो लगाना है अपना पहले तो, ठीक है। अभी के लिए तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर इमेज लगाऊंगा, इमेज में मैं क्या करूंगा, लोगो लगा दूंगा। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, या फिर आपका मीडिया लाइब्रेरी से आ रहा है, या फिर इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। यूआरएल आप इंटरनेट से कहीं से भी इमेज का यूआरएल उठा सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं मीडिया लाइब्रेरी से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपलोड की हुई है इमेजेस, ठीक है। मीडिया लाइब्रेरी में गया, लोगो मैंने ये वाला यूज किया हुआ है हर जगह, तो मैं यही वाला यूज करूंगा, ये वाला, ठीक है, यूज कर लेते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके का हम लोगों ने जो है यूज किया है। यहाँ पर देखिए ये फुटर बन गया, दिखाई दे रहा है? सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा भाई? कोई डाउट है किसी को? सर जो हमने हेडर पे लोगो लगाया था वो भी हम यहाँ इमेज से लेके कर सकते हैं? वही वाली इमेज यूज की है मैंने। नहीं, वैसे यूज कर सकते हैं वो इमेज कोई भी और लेके यहाँ से? देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको यूज करना सिखा रहा हूँ चीजों को, ठीक है। टूल्स कैसे हम यूज कर रहे हैं, कहाँ पे क्या लगा रहे हैं, अब लगाना क्या है, कहाँ से उठा के लगाना है, अपना बना के लगाना है, वो आपको देखना है आगे। क्लियर है कैसे? ओके सर। हाँ। तो बेसिकली एक वेबसाइट बनाने से पहले उसको प्लान करना पड़ता है। प्लान कैसे? आपका हेडर में मेन्यूज क्या क्या रहेंगे, हेडर कौन से कलर का होगा, हेडर से मैच करता हुआ फुटर होना चाहिए, पूरी वेबसाइट पे कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन रहेंगे, ठीक है, फोन्ट्स कौन से यूज करने हैं, ठीक है, लोगो कैसे बनाना है, लोगो का सिंबॉलिक मीनिंग क्या होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जो है एज अ ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू आपको सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, उसके बाद आप वेबसाइट बनाना शुरू करो। एक ओके। ओके, तो इतनी चीज सभी को क्लियर हुई? तो एक वेबसाइट बनाना टूल्स के थ्रू वो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, वेबसाइट प्लान करना बहुत बड़ी चीज है। आपको प्लान करनी पड़ती है चीजें वेबसाइट में। क्लियर है सभी को? किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग एंड रॉ मटेरियल तो लगेगा ही है। देवा, हाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैंने भी सर अनिल एक बार ना यहाँ पे आया था तो मुझे लगा फोटो लेने आया हो, इस तरफ आया था।
हाँ, बाबूराव स्टाइल में पढ़ो। अभी बाबूराव में बोलने लगा ना, आधों को समझ नहीं आएगा और भाग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अभी इतना समझ आया सभी को कि हम लोगों को प्लान कैसे करना है, मतलब आपको कलर्स कॉम्बिनेशन बनाने हैं, और ट्राई कीजिए आपकी वेबसाइट पे 2 या 3 कलर से ज्यादा कलर्स ना हो। कलर्स की साइकोलॉजी भी हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम लोग ग्राफिक्स वाले पार्ट में, जब आपको कैनवा डिजाइनिंग में बताऊंगा तब हम लोग जो है बेसिकली कलर्स कैसे काम करते हैं, कलर्स के इमोशंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। साइकोलॉजी क्या होती है, ग्राफिक डिजाइनर सोचता कैसे है। क्लियर है? क्लियर है यस। सभी को? ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग वेबसाइट पे वापस आते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट में हम लोगों ने यहाँ पर, अब मान लीजिए सेकंड नंबर पे क्या है, देखिए अभी लिमिटेड चीजें हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा टफ एंड वो चीजें यूज नहीं कर रहे, ठीक है। अब यहाँ पर है फोन नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया, मान लीजिए मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ ऐड किया, पैराग्राफ में मैंने डाल दिया नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर डाल रहा हूँ, अपना ही डाल देता हूँ, ठीक है, +9174046477 ठीक है, तो मेरा ये नंबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए ठीक है, मेरे को एक और चीज, एक और ऐड करना है, मान लीजिए ब्राउज ऑल, सोशल आइकन्स इंस्टॉल करने हैं, सोशल आइकन लगाने हैं, तो आप सोशल आइकन लगा सकते हो। मान लीजिए मैं फेसबुक का लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है प्लस पे क्लिक किया, ठीक है, मान लीजिए मुझे फेसबुक का करना है, अभी यहाँ पे फेसबुक का लगाना है मेरे को, ठीक है, फेसबुक या कॉल, फेसबुक का ही लगा लेते हैं, फेसबुक, ठीक है, तो मैंने यहाँ फेसबुक का लगाया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या, फेसबुक का जो है ओके, फेसबुक का लगा क्यों नहीं है, बटन लग गया क्या? पब्लिश करके देखते हैं इसका, ठीक है, पब्लिश कर दिया मैंने अभी के लिए। नहीं, फेसबुक का नहीं लगा अभी ना, ठीक है, तो फेसबुक का यहाँ से अभी के लिए रिमूव भी कर लेते हैं, या फिर गाइस फेसबुक बिहेंस का लगा लेते हैं एक, बड़े लग तो रहा नहीं है। आई थिंक कुछ इशू है, चलिए ये हटा देते हैं अभी के लिए। सर लेयर में है सर, लेयर लग रहा है, नीचे जा रहा है, ब्लैक है ना कहाँ, पीछे। कहाँ पे जा रहे हैं? ये लेयर पीछे हो नहीं, सकता है यहाँ सर, पर भी ब्लैक है नहीं, ना ये लेयर। यहाँ पर भी नहीं शो हो रहा है ना, यहाँ पर भी नहीं शो हो रहा है, देखिए, ठीक है। देखिए जब हम लोग कस्टम में आएंगे ना तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो अभी तो बस समझ लीजिए कि कैसे हम लोग चीजें इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए थोड़ा सा, जब आप वेबसाइट को कुछ अच्छा सा बनाओ, ठीक है। जब हम कस्टम में आएंगे तो ये सारी चीजें, ये जो हेडर फुटर जो भी आप देख रहे हो, इवन ये सेम डिट्टो आप डिजाइन कर पाओगे, ठीक है। ये फोन ऐसा है तो आप ऐसे ही यहाँ पे रख पाओगे, मैसेज बॉक्स ऐसा ही रख पाओगे, ठीक है, ये जितना भी दिख रहा है ये सारा आप डिजाइन कर पाओगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ हम लोग चीजें यूज करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हुई कि फुटर विजेट हम लोगों ने कैसे ऐड ऑन किया। अब मान लीजिए, चलो मैं इसको हटा के यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है मैं अभी इसको हटा ही देता हूँ, डिलीट 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 डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने वीडियो लगाई है, मान लीजिए वीडियो में सेकंड, यहाँ पर इसको मैंने जस्ट अभी पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने जो है वीडियो लगानी है फुटर विजेट 2 में, मतलब कि इसी के साथ में एक वीडियो आ जाए, ठीक है। तो फुटर विजेट 2 में गया, यहाँ पर प्लस पे साइन किया, और यहाँ पर जो है ब्राउज ऑल किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, वीडियो सर्च किया, वीडियो, सो वीडियो किया। वीडियो में मैंने क्या किया, यूआरएल से इंसर्ट होनी चाहिए, मतलब मैं यूट्यूब से कोई वीडियो उठा लेता हूँ, किसी का फेवरेट सॉन्ग है तो बता सकते हो, लगा देते हैं। ड्रैगन बॉल का लगा दें, या गोकू बोल रहा है तो यानी कि ड्रैगन बॉल का ही बोलेगा ये, ड्रैगन बॉल जी का ही लगा देते हैं, खैर छोड़ो, ड्रैगन बॉल जी के, तो यहाँ पर बोलो
यही वाला लगा देते हैं जरा। ठीक है, तो कॉपी किया यूआरएल कॉपी करने के बाद मैं गया अपनी वेबसाइट पर, और वेबसाइट में इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल किया हुआ था, तो कंट्रोल वी किया और एंटर कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो बन के आ जाएगी अभी। ओके, सो यहाँ पर आपकी वीडियो बन के आ चुकी है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, क्लियर है इतना? पब्लिश कर दिया। आपकी मर्जी है आपने यहाँ पे क्या क्या लगाना है, आप थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विदाउट स्टडी आप कुछ भी कर लोगे। अभी जस्ट मैं सिर्फ आपको यूज करना सिखा रहा हूँ, प्लान आपको खुद से करना पड़ेगा कि आप 10-12 वेबसाइट देखेंगे कॉम्पिटिटर की कॉम्पिटिटर ने क्या क्या रखा हुआ है, मेन्यू में क्या क्या रखा है, फुटर में क्या क्या रखा हुआ है, फुटर में वहां जो भी चीज रखी है क्यों रखी है। ठीक है, आप क्या रख सकते हो, आप कॉम्पिटिटर से बेटर कैसे क्या चीज रख सकते हो, तो वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा कंपटीशन को देख के, कॉम्पिटिटर्स को देख के। ओके, ठीक है, क्लियर है सभी को, या कोई डाउट है यहाँ तक में? कोई डाउट है? विजेट्स में नहीं डाउट सर। है कुछ भी? पक्का? पक्का कोई डाउट तो नहीं है अभी? सर करने के बाद पता चलेगा। अच्छा, करने के बाद पता चलेगा, तो कब करोगे? कल। कल? आज क्यों नहीं? कल पे टालने वाले लोग नहीं करते। नहीं सर, पीसी अब कॉलेज में है, आपने बोला है पीसी से करना है। ये वाला पार्ट मोबाइल से हो जाएगा, ओके सर। ये वाला सारा पार्ट मोबाइल से हो जाएगा जितना अभी करवा रहा हूँ मैं। जब सिस्टम की जरूरत होगी तब मैं अपने आप बता दूंगा कि जो पार्ट नहीं होना होगा। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ तक में अभी किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है भाई? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो। ये तो मूवी है सर जो मैं आपने लगा दी। अब मूवी है? अरे चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर थोड़े से लिमिटेड ही हमारे पास ऑप्शंस थे, तो इतना ही ऑप्शन हम लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इस थीम में लिमिटेड ऑप्शंस थे। हाँ, एक ऑप्शन जरूर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, हमारी कोई भी वेबसाइट हो, आप देखिए यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस की हमने बात की थी, याद है? याद है सभी को यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस क्या क्या डिफरेंस है यूजर इंटरफेस और एक्सपीरियंस में? क्या डिफरेंस है? दोबारा बोलना सर एक बारी। विद यूजर इंटरफेस और एप्लीकेशन यूजर। यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस के बारे में हमने पढ़ा था, क्या डिफरेंस है? सर यूजर यूजर इंटरफेस ये होता है इंटरफेस। जैसे कि हमारी साइट जो शो हो रही है, और यूजर एक्सपीरियंस की हमारी जो साइट है वो रिस्पॉन्ड कितने टाइम में कर रही है। हाँ, देखिए रिस्पॉन्स कितने टाइम में कर रही है वो यूजर एक्सपीरियंस नहीं है, यूजर को आने के बाद हमारी वेबसाइट पे कैसा फील हो रहा है वो यूजर एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वो स्पीड की वजह से हो या किसी और रीजन की वजह से हो, वो दोनों ही यूजर एक्सपीरियंस में काउंट होगा। क्लियर है? ओके। हाँ, तो अभी हम लोगों ने यूजर एक्सपीरियंस में एक फैक्टर पढ़ा था कि हमारी स्पीड सही होनी चाहिए वेबसाइट की, राइट? कि हम लोगों ने ये मान लिया कि स्पीड अच्छी है तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है। क्लियर है ना इतना? बट यस सर। सेकंड सिनेरियो में अगर हम देखें, अगर मान लीजिए आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो और छोटे छोटे से अल्फाबेट्स दिख रहे हो, जैसे आपने पहले जो है गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट खोली हो अगर, तो लैपटॉप वाली स्क्रीन, लैपटॉप पे जो ओपन होती है वेबसाइट, वो आपकी मोबाइल में ओपन होती है और इतने छोटे छोटे से जो है अल्फाबेट्स वगैरह दिखते हैं। किसी ने ये चीज नोट की है? मतलब पहले तो होती थी, अब नहीं होती। यस सर। ठीक है, तो वो नहीं सर, बेसिकली होती क्या? है अभी केयू के वाली पे होती है। हाँ, के यू के वाली पे होती है। एक सेकंड, चार्जिंग पे क्यों नहीं हो रहा है ये? ओके, याद आ गई। आ गई? ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है, अगर इस तरीके का दिख रहा है तो क्या आपको एक्सपीरियंस हेलो। अच्छा मिल रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस इस चीज पे भी मैटर करता है कि आपका मोबाइल में वेबसाइट कितनी अच्छी ओपन हो रही है, उसको बोलते हैं मोबाइल फ्रेंडलीनेस। ठीक है, और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी कैसे है, देखिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये वाला, ये देखिए। यस। ठीक
ठीक है, यहाँ पर आपकी तीनों डिवाइसेस में कैसे शो होगी आपकी वेबसाइट वो दिखाएंगे। यानी कि अगर हमारी वेबसाइट मोबाइल में अच्छी नहीं दिख रही है तो हमें मोबाइल में इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूँ टैबलेट में कैसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है टैबलेट में, ठीक है। मोबाइल में अगर मैं देखूँ तो मोबाइल में ऐसी सर दिख किसी रही है। का माइक मेन्यू, ऑन है। अनुज का माइक ऑन है, अनुज शायद ट्रैवल कर रहा है कहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नहीं सर, मेन्यू माइक देखिए किस तरीके से बन गया है हमारा। यहाँ पर यहाँ ऐसे खुल रहा है, ठीक है। और अगर मैं यही मेन्यू अगर डेस्कटॉप साइट पे देखूं तो यहाँ कुछ इस तरीके से पहले से मेन्यू बना बनाया दिखाई दे रहा है। क्लियर है सभी को? तो ये यूजर Yes, sir. एक्सपीरियंस जो है आपका मोबाइल फ्रेंडलीनेस पे भी डिपेंड करेगा। तो आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए, मतलब आपको कलर्स भी प्लान करने हैं, आपको कंटेंट भी प्लान करना है, आपको वेबसाइट का लेआउट भी प्लान करना है, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी प्लान करना है। तो आपकी जो बनाने से ज्यादा प्लानिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके सर। ठीक है, ओके। सो आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? नो सर। पक्का? देव पूछिए, क्या थोड़ा पूछ रहे सा हो? हो रहा है सर, थोड़ा सा। थोड़ा सा? सर अगर हम ऐसे ही वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बना लेते हैं फ्री वाली, हाँ जी। अगर हम सर वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बना लेते हैं फ्री वाली, इन्फिनिटी फ्री ऐप वाली, तो हम उसी से अर्निंग कर सकते हैं सर शुरू। नहीं, उससे नहीं कर पाओगे। रीजन क्या है ना कि आपकी वेबसाइट पे मान लीजिए ट्रैफिक आने शुरू होता है तो आपकी वेबसाइट ही क्रैश हो जानी है, फायदा नहीं है उस चीज का। तो अर्निंग इससे तो शुरू नहीं होगी। ये सिर्फ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से है। देव उदास हो गया है। देव प्लान क्या है? पहले प्लान बताओ, फिर उसी हिसाब से तुम्हें फ्री वाले रिसोर्सेज भी बता दूंगा जुगाड़ करके। सर फ्री बाद में वाले तो बताऊंगा मिल सर रात को। जाते हैं। है बाद में बताओगे? कॉल कर लेना। सर ये बातें बताई नहीं जाती। हाँ ये भी बात है, बता ही नहीं जाती। लेकिन फिर बताओगे नहीं तो मैं प्लान कैसे बताऊंगा तुम्हें कि भाई कैसे आप फ्री वाले जुगाड़ों से काम कर सकते हो। हर एक चीज के सर लिए सबको नहीं बताई जाती, आपको अच्छा। बता दी जाएगी। अच्छा चलो बढ़िया है, ठीक है। मतलब कुछ सोच रहे हो, अच्छी बात है ये। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा इतना पार्ट क्लियर